राम भक्त हनुमान बोलते हैं, मैं हेमंत जी का सच्चा सिपाही हूं। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब भाभी से मिला, मैं कल्पना भाभी से मिला, तो निश्चित तौर पर जब मैंने उनका देखा, उनके आंसुओं को जब मैंने देखा और उनके दोनों बेटा को जब मैंने देखा, हमको रो रो के बोल रहा था, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए। मेरे आंखों से आंसू आ गया और मैंने उसी समय कसम खाया, जब तक हम हेमंत जी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपका इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको, मुझे बदला लेना है, याद रखिएगा। और बदला हम तभी लेंगे जब हम यूनाइट होंगे, हम एक होंगे। आज याद रखिएगा, तमाम आदिवासी भाइयों और मूलवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है एक होने का, एकजुट होने का। छोटी छोटी बातों में नहीं जाइए। हम सब कई की दुश्मन है, वो है भाजपा। बीजेपी को हम लोग इस राज्य से नहीं बल्कि देश से जब तक नहीं खदेड़ लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान राम की तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी का सपना था कि हम यहां की जनता को, यहां के लोगों को अबुआ आवास हम अपने हाथों से दें। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए और हमने कहा था कि सर देखिए, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने यहां आदिवासियों का जो आवास है, मूलवासियों का जो आवास है, उसको बंद कर दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम सभी लोगों से, जो विधायक हैं, उनसे लोग आवास मांगते थे कि हमारा आवास क्या होगा, अब क्या होगा। 3 साल से केंद्र सरकार ने हमारे साथ पक्षपाती रवैया किया, जिसके कारण यहां की जनता को इसका मार झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम यहां के लोगों का सम्मान करेंगे, यहां के गरीबों का हम सम्मान करेंगे। और यहां हमारे प्रधान सचिव विनय बाबू हैं, विनय चौबे जी हैं, उनके साथ मिलकर यह बताया गया कि पूरे राज्य में कितना आवास दे सकते हैं। झारखंड सरकार की हमें लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी ये कल्याणकारी योजना, इस शुरुआत जब किया गया तब बहुत सी बातें आई, करेंगे कैसे करेंगे, कितना खर्च होगा, क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसका आकलन क्या होगा। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा कि नहीं, हर हाल में यह वो आवास हम देंगे, किसी भी तरह से आप लोग बनाइए। निश्चित तौर पर वो दिन आ गया। राज्य भर से सभी जिलों से ये कार्यक्रम हुआ, सभी जिलों से फॉर्म आया और कहीं कहीं से हमें लगता है कि 50 हजार फॉर्म आ गया। और उस समय भाजपा वाले को लग रहा था, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये सरकार आवास नहीं देगी। ये अबू आवास जो है ये कल्याणकारी योजना साबित नहीं होगा। हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारी सरकार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आप सबका जो सपना था अबू आवास, वो देने का काम किया। उसकी शुभारंभ हमारे चंपई आज कर रहे हैं। हमारे भोक्ता साहब हैं, शायद मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं, अबू आवास जो है वो झारखंड के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आवास नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ये गरीब के महलों का, सपनों का घर है। इस आवास में 3 कमरे का घर होगा, बाथरूम भी होगा, शौचालय भी होगा और आदिवासियों की जो पहचान है, कोना प्रांगण भी होगा, उसमें एक कुआं भी होगा। ये सोच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का था, उस आज सपना साकार हुआ। आज हम लोग आपको आवास देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको लगता होगा हर पंचायतों में थोड़ा कम कम आवास मिला है और हमारी जामताड़ा से, मैं जामताड़ा जिला का विधायक हूँ, वहाँ लगभग 5000
आवास मिला है। लोग अभी से हमको कह रहे हैं कि विधायक जी इतना कम आवास क्यों है। दुमका में लगभग 9,000 और देवघर में भी लगता है इसी तरह के अमन ढनवा है। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि शुरुआत है, निश्चित तौर पर याद रखिए आप लोग, जो शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है, जितने भी आवेदन आए हैं सबको आवास मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, इसलिए आप लोग भयभीत नहीं होइए। जिसको नहीं मिला है निश्चित तौर पर याद रखिए, आपका अगर डाटा में नाम है तो आपको भी हमारी सरकार आवास देने का काम करेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मैं, देखिए संथाल परगना से हम लोग आते हैं और हमारे यहाँ से सोरेन परिवार, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने लड़कर इस राज्य को लिया। उनका भी सपना था कि हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। 24 साल हो गया, आज हमारा युवा झारखंड है। लेकिन मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ 18 साल बीजेपी के नेताओं ने शासन किया, लेकिन कभी भी हमारे लोगों से प्यार नहीं किया, कभी भी झारखंडियों से प्यार नहीं किया। मैं हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से कोई प्यार नहीं है, यहाँ के मूलवासियों से कोई प्यार नहीं है। ये भाजपा को यदि किसी से प्यार है तो हमारे जल जंगल जमीन से प्यार था इनको। कभी भी हमारे उत्थान के बारे में नहीं सोचा। आज हमारा आदिवासी आगे आ रहा है, आज हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे मूलवासी आगे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा बौखला गई है। मैं बीजेपी के वाले को कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, या आप लोगों ने झारखंड को बदनाम कर दिया। आप लोगों ने 24 साल का झारखंड तहस नहस कर दिया। आप लोगों ने यहाँ कभी भी विकास के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की, डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को कैसे जेल में भेजने का काम करें, यही आप लोगों ने करने का काम किया। लेकिन याद रखिएगा, बहुत जल्द जनता समझ रही है, देख रही है, आने वाले दिन में हम लोग पाई पाई का हिसाब लेंगे। मैं फिर से कहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी हम आ रहे थे, रांची से जब आ रहे थे तो हम भाभी कल्पना जी से मिले, और जब हम मिले तो लोग मुझे हनुमान बोलते हैं, राम भक्त हनुमान बोलते हैं। मैं हेमंत जी का सच्चा सिपाही हूं। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब भाभी से मिला, मैं कल्पना भाभी से मिला, तो निश्चित तौर पर जब मैंने उनका देखा, उनके आंसुओं को जब मैंने देखा और उनके दोनों बेटा को जब मैंने देखा, हमको रो रो के बोल रहा था, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए। मेरे आंखों से आंसू आ गया और मैं उसी समय कसम खाया, जब तक हम हेमंत जी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपका इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको। मुझे बदला लेना है, याद रखिएगा, और बदला हम तभी लेंगे जब हम यूनाइट होंगे, हम एक होंगे। आज याद रखिएगा, तमाम आदिवासी भाइयों और मूलवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है एक होने का, एकजुट होने का। छोटी छोटी बातों में नहीं जाइए। हम सब कई की दुश्मन है, वो है भाजपा। बीजेपी को हम लोग इस राज्य से नहीं बल्कि इस देश से जब तक नहीं खदेड़ लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो बुआ गो मिसी को सलाम, गणमान जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी का। साथियों, जब हम कहते हैं कि बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड, तो यकीनन हर एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दुमका विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माननीय विधायक दुमका आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदय आपसे, आपके विचारों हेतु आप आएं और अपने संबोधन